अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, CSS ऑल इन वन में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक रॉक्स पे है। ये मिनरल वाले लेक्चर का दूसरा हिस्सा है और मैंने इसको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें हम पढ़ेंगे रॉक्स क्या हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रॉक्स, हाउ रॉक्स आर फॉर्म्ड, और आखिर में बहुत ही अहम टॉपिक रॉक साइकिल है। जिस तरह वाटर साइकिल होता है इस तरह रॉक साइकिल क्या होता है, इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन ये सब कुछ समझने के लिए मुझे आपकी थोड़ी सी तवज्जो और वक्त की ज़रूरत है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। तो चलिए वीडियो की जानब बढ़ते हैं। रॉक्स या पत्थर क्या होते हैं? जब बहुत से मिनरल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो रॉक्स वजूद में आते हैं। ये कुदरती तौर पर पाए जाने वाला एक ऐसा सॉलिड मटेरियल होता है जो एक या एक से ज़्यादा अक़साम के मिनरल्स से मिलकर बनता है। और मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स एक ऐसा कुदरती तौर पर पाए जाने वाला इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसकी एक मखसूस केमियाई तरकीब होती है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। मिनरल पर तफसील के साथ एक लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, आप वो भी देख सकते हैं। अब कुछ राग सिर्फ एक ही मिनरल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि रॉक सॉल्ट, और कुछ रॉक्स जो हैं एक से ज़्यादा मिनरल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि इग्नियस रॉक की किस्म है ग्रेनाइट, और एक और मेटामॉर्फिक रॉक की किस्म है नाइस। अब हम टाइप्स ऑफ रॉक्स की को पढ़ते हैं। तो रॉक्स की तीन मेन अकसाम होती हैं। नंबर एक इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो कि पिघले हुए रॉक्स या लावा से बने होते हैं। इग्नियस का मतलब यही होता है, ये लफ्ज़ ही इग्निशन से निकला है, जिसका मतलब है आतिश या आग। तो आग या आतिश की वजह से जो राख पिघल जाते हैं फिर दोबारा वो ठंडे होकर रॉक्स बनते हैं, तो उसको इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स वो होते हैं जो छोटे छोटे पत्थरों की बाकियात और दूसरे बाकियात से मिलकर बने होते हैं, जैसे पौधों और दरख्तों और मुख्तलिफ जानवरों की बाकियात से मिलकर, उनकी आमेज़िश से मिलकर वो बनते हैं। इसकी तफसील आगे मौजूद है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और इसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होते हैं जो सख्त हीट और प्रेशर की वजह से वजूद में आते हैं। इनकी भी तफसील आगे मौजूद है। तो सबसे पहले इग्नियस रॉक्स को हम तफसील से देख लेते हैं। ये वो रॉक्स होते हैं जो मोल्टन रॉक्स या पिघले हुए पत्थर, जिनको मैग्मा कहते हैं। मैग्मा किसे कहते हैं? जो पत्थर ज़मीन के अंदर पिघल जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, उनको मैग्मा कहते हैं। तो मोल्टन रॉक्स जब ठंडे होते हैं तो वो रॉक्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ये मोल्टन रॉक्स जो हैं ज़मीन के अंदर भी ठंडे हो सकते हैं और ज़मीन से बाहर निकल कर भी ठंडे हो सकते हैं। तो ऐसे रॉक्स जब बनते हैं तो उनको इग्नियस रॉक्स कहते हैं या आतशी पत्थर कहते हैं। ये ज़्यादातर आतिशफ़शा पहाड़ के फटने से भी वजूद में आते हैं। यहाँ ज़मीन के अंदर भी जो मैग्मा होता है या लावा होता है, वो जब ठंडा होता है तो तब भी ये वजूद में आ सकते हैं। ये लावा कुछ सेकंड्स में भी, कुछ दिनों में भी, कुछ महीनों में भी और कई सालों में भी ठंडा हो सकता है। अब हम देखते हैं कि प्लूटोनिक या वोल्केनिक रॉक्स कौन से होते हैं। ये इग्नियस रॉक्स की दो इकसाम हैं। इनको एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स भी कहते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक्स, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, एक्सट्रूसिव एक्सटर्नल से निकला है, ठीक है। अब किसी भी वर्ड की मीनिंग अगर आपको पता हो तो वो याद दहानी के लिए, ये ज़हन नशीन करने के लिए वो
आसानी रहती है। तो इसलिए वर्ड्स के मीनिंग याद रखा करें ताकि आपको वो याद हो जाए। वोल्केनिक या एक्सट्रूसिव रॉक वो होते हैं जब ये लावा या मोल्टन रॉक्स लावे की सूरत में आतिशफशां पहाड़ से बाहर निकल कर आता है और अर्थ की सरफेस पर पहुंचकर वो ठंडा हो जाता है, क्विकली ठंडा हो जाता है। तो इसको इस सूरत में जो रॉक्स वजूद में आते हैं उनको वोल्केनिक या एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। अब दूसरी किस्म वो है इंट्रूसिव रॉक्स या प्लूटोनिक रॉक्स। इंट्रूसिव को भी आप देख सकते हैं, ये इंटरनल से निकला है। तो इंटरनल से मुराद के जो मैग्मा जो ज़मीन के अंदर लावा होता है वो अगर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होकर रॉक में तब्दील हो जाता है तो वो उनको वल्के इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक हम कहेंगे। अब लावा और मैग्मा में क्या फ़र्क है? लावा जो है वो रॉक्स होते हैं। लावा जब केमिकली दोनों लावा और मैग्मा सेम चीज़ें हैं। जब ज़मीन के अंदर कोई रॉक मोल्टन फॉर्म में मौजूद है तो उसको हम मैग्मा कहेंगे, और जब वो आतिशफ़शां पहाड़ के ज़रिए ज़मीन से बाहर निकल आता है तो वो लावा, उसको हम लावा कहते हैं। केमिकली दोनों सेम चीज़ें हैं, जस्ट नाम का फ़र्क है। अब उसके बाद हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स वो होते हैं जो जब पत्थर जो हैं टूट-फूट का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा वो जुड़ते हैं। छोटे पत्थर आपस में जुड़ते हैं और सीमेंटेड टुगेदर होते हैं, मतलब आपस में इतने सख्त जुड़ जाते हैं, सीमेंट की तरह जुड़ जाते हैं। तो वो जब उसकी सूरत में एक बड़ा पत्थर वजूद में आता है उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक बड़ा पहाड़ है, ठीक है, और इसकी जो है फ्रेगमेंट्स जो हैं थोड़े से जो टूट-फूट का ये शिकार हुआ है और ये जो है करते-करते पानी के ज़रिए बहता हुआ जो है समुंदर में पहुंच गया है। ठीक है, अब समुंदर की तह में ये इसकी तह जमा होनी शुरू हो गई है। अब इसके साथ जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें, पौधों की बाक़ियात, जानवरों की बाक़ियात, मट्टी, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं पत्थर इसके साथ मिलेंगे और ये तह जो है और ऊपर बढ़ती जाएगी और ये तह के बढ़ने से ये जो सेडिमेंट्स थी ये नीचे प्रेस हो जाएंगी और प्रेशर की वजह से ये मिनरल आपस में सीमेंट हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और एक रॉक्स की सूरत में अख्तियार कर लेंगे। ये आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये ओल्डर रॉक्स हैं, ओल्डर सेडिमेंट्स हैं, उसके बाद ये न्यू सेडिमेंट्स हैं, ये उससे भी नई सेडिमेंट्स हैं और ये उससे भी नई सेडिमेंट्स हैं। और सबसे नीचे वाला ये कलर जिसमें डार्क ब्राउन दिखाया गया है ये एक सेडिमेंट्री रॉक्स की सूरत अख्तियार कर चुका है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं उनकी जो हैं 3 अक़साम होती हैं। एक हमारे पास क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है। ये जो हैं वेदरिंग की सूरत में जो है हमारे पास वजूद में आते हैं। वेदरिंग किसे कहते हैं? वेदरिंग जो है किसी भी चीज़ का मौसम की वजह से, सख्त मौसम की वजह से टूट-फूट का शिकार होना वेदरिंग कहलाता है। और इसी तरह अगर हमारे पास जो है पत्थर जो हैं वो टूट-फूट का शिकार होते हैं, उनकी डिब्रीज़, उनकी जो हैं बाक़ियात जो हैं, उनके छोटे-मोटे टुकड़े जो हैं वो आपस में मैकेनिकली से मुराद कि वो सख्त प्रेशर की वजह से और हीट की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं और एक रॉक की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। तो उस सेडिमेंट्री रॉक को हम क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे, जैसे शेल, स्लेटस्टोन, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट और ब्रेशिया इसकी किस्म है। इसके बाद जो है दूसरी सेडिमेंट्री रॉक्स की किस्म है केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो हैं मुख्तलिफ़ कैसे केमिकल जो हैं जब वो उनकी आपस में मिलते हैं, दो मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स के रॉक्स आपस में जब मिलते हैं तो उनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो जो है केमिकल रिएक्शन की वजह से एक नया रॉक वजूद में आता है, या ये जो है पानी में
भी मुख्तलिफ रॉक मिक्स होके जब एक जगह से दूसरी जगह तरसील होती है, वो तय की सूरत में एक जगह पे जमा होते हैं, तो उस सूरत में जो रॉक्स जो हैं वजूद में आते हैं, उनको केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इनमें जैसे रॉक सॉल्ट जो है, आयरन और जो है चर्ट, फ्लेन, डोलोमाइट्स और लाइमस्टोन, ये सब जो है, लाइमस्टोन किसे कहते हैं, चूने का पत्थर। ठीक है, रॉक सॉल्ट, ये जो नमक जिसको कहते हैं, ये जो है केमिकल जो है केमिकल की वजह से वजूद में आते हैं, इनको केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे कोल और डोलोमाइट्स हैं, और कुछ लाइमस्टोन की भी कुछ अक़साम हैं। ये ऐसा होता है कि आम रॉक पे जो है ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे प्लांट और एनिमल की डिब्रीज जो हैं, उनकी बाकियात जो हैं, वो उसमें आपस में जम हो जाते हैं, और उनकी सूरत में जो रॉक वजूद में आता है उसको ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। कोयला भी जो है एक ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक की किस्म है। नेक्स्ट हमारे पास है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मीटा का मतलब, इसका मतलब देख लेते हैं। मीटा का मतलब होता है चेंज, और मॉर्फिक, मॉर्फिक का मतलब होता है कि अपनी हालत को चेंज करना, फॉर्म को चेंज करना। इस पूरे मेटामॉर्फिक का मतलब ये होता है कि किसी एक चीज़ की हालत दूसरी हालत में तब्दील हो जाए, उसकी फॉर्मेशन तब्दील हो जाए, उसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। तो नाम से ज़ाहिर है कि सख्त और हीट की प्रेशर की वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से जो रॉक्स जो हैं एक हालत से या एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील हो जाते हैं, उसको उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं सख्त हीट और प्रेशर की वजह से वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह इग्नियस रॉक्स भी तब्दील हो सकते हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स जब बनते हैं तो इनमें पिछले रॉक्स की तरह इनमें हार्डनेस ज़्यादा हो सकती है, इनका टेक्सचर भी तब्दील हो सकता है, इनकी लेयर और पैटर्न की अक़साम भी तब्दील हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि सरफेस में यहाँ पर दिखाया गया है इस पिक्चर में कि ये सरफेस जो है रॉक की एक सरफेस बनी हुई है। ठीक है, ऊपर से जो है मुख्तलिफ मिट्टी वगैरह जो जमा होती रही है उसके ऊपर, उसकी वजह से प्रेशर है, और नीचे से जो है मैग्मा की वजह से हीट ऊपर अप्लाई हो रही है, और इस हीट और प्रेशर की वजह से जो रॉक्स तब्दील हो रहे होते हैं, मेटामॉर्फ हो रहे होते हैं, उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स की भी दो अक़साम हैं, एक फॉलिएटेड और एक नॉन फॉलिएटेड। फॉलिएटेड रॉक्स वो होते हैं जो लेयर्स की सूरत में वजूद में आते हैं, जैसे कि नाइस वगैरह, स्लेटेड वगैरह, उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। और नॉन फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होते हैं जिनमें लेयर्स नहीं बनती। ठीक है, जैसे मार्बल, वो एक नॉन फॉलिएटेड मेटामॉर्स की एक किस्म है। अब रॉक्स की क्लासिफिकेशन के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तीन मेन एग्ज़ाम है, उसके बाद जो है इसका ये चार्ट दिया गया है। ठीक है, सेडिमेंट्री को सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें पहली किस्म है इसकी केमिकल, दूसरा क्लास्टिक, और थर्ड जो है बायोलॉजिकल या एर्गोनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, या इसको बायोलॉजिकल भी कहते हैं। ठीक है, केमिकल की सूरत में जो है हमारे पास लाइमस्टोन है, डोल स्टोन है, एवोपोराइट्स है। ठीक है, और प्लास्टिक की वजह से हमारे पास ब्रेशिया है, स्टैंड स्टोन, स्लिट स्टोन, मड स्टोन और शेल है। बायोलॉजी कल जो है हमारे पास कोल और शर्ट आ जाते हैं। उसके बाद एंगनियस रॉक्स आते हैं जिनमें इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव हमने एग्जाम पढ़ी है। जैसे इंट्रूसिव कौन सी होती हैं, जो ज़मीन के अंदर रॉक वजूद में आ जाते हैं, मैग्मा जमने के बाद जब रॉक बनता है तो वो डियोराइट्स होते हैं, ग्रेनाइट्स होते हैं, ग्रेनोड्राइट्स होते हैं, और गैब्रो, ये जो है रॉक्स जो हैं
इंट्रूसिव की एग्जाम है। एक्सट्रूसिव में बसाल्ट, एंडसाइट, डिसाइट और रियोलाइट है। मीटामॉर्फिक में फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड जिसमें स्लेट आ गया, शिस्ट आ गया, नाइस आ गया, और उसके बाद क्वार्ट्ज और मार्बल नॉन फोलिएटेड मीटामॉर्फिक की एग्जाम है। उसके बाद जो है हमारे पास रॉक साइकिल क्या होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ रॉक साइकिल? रॉक साइकिल से क्या मुराद है? रॉक साइकिल के ज़रिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे नेचुरल प्रोसेस से, जैसे नेचुरल प्रोसेस क्या होगी, वेदरिंग होगी, मेल्टिंग, हीटिंग, ये सब जो है नेचुरल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इनके ज़रिए रॉक्स आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है जब नेचुरल प्रोसेस किसी रॉक्स पर अमल दरामद करते हैं, जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जब वेदरिंग होती है, जब मेल्टिंग होती है हीट की वजह से, तो वो एक रॉक दूसरे रॉक के साथ क्या रिलेशन उसका पैदा होता है। तो इसकी मोर ट्रेडिशनल डेफिनेशन हमारे पास ये है, रॉक साइकिल इज ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स involving the formation, alteration, destruction and deformation of rock as a result of natural process। कुदरती अमल के ज़रिए रॉक्स के बनने, एक रॉक से दूसरे रॉक्स में तब्दील होने, जिसको अल्ट्रेशन कहते हैं, रॉक्स के तबाह होकर फिर से वजूद में आने के सिलसिले को रॉक साइकिल कहा जाता है। तो आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। ऐसा कुदरती अमल जिसके नतीजे में राख का बनना, रॉक्स का एक दूसरे में तब्दील होना, और या एक राख का तबाह होकर फिर से वजूद में आना, इस सारे सिलसिले को रॉक साइकिल कहते हैं। मतलब कि सिंपल अल्फाज में एक राख की किस्म को का दूसरे रॉक्स में तब्दील होने के अमल को रॉक्स कहते हैं। रॉक्स जो है ख़त्म नहीं हो सकते, रॉक्स तबाह हो जाते हैं, फिर से पिघल कर एक नया रॉक्स बन सकता है, फिर से जो है वो उसके ज़र्रे जुड़कर जो है नया रॉक्स बन सकते हैं। तो वो रॉक्स कभी ख़त्म नहीं होते, रॉक का साइकिल चलता रहता है। तो आइए इसको तफसील से पढ़ते हैं। रॉक साइकिल क्या है? अब इसमें थोड़ी ये तफसील बताई गई है कि जब भी रॉक्स को वेदर्ड का क्या मतलब है कि धूप, सख्त मौसम, बारिश, बर्फ़ की वजह से जो रॉक्स टूट-फूट का शिकार होते हैं, और इरोडेड का मतलब है कि उनमें इरोजन आता है, ठीक है? वो टूट-फूट का शिकार होते हैं, वो ट्रांसपोर्टेड एक जगह से दूसरी जगह तरसील होती है, डिपॉजिटेड इन लिथिफाइड, एक जगह पे जमा होते हैं आपस में, एक ख़ास जगह पे जाके वो आपस में जमा होते हैं और लिथिफाइड आपस में मजबूत हो जाते हैं टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो वो एक सेडिमेंट्री रॉक्स में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ वेदरिंग की वजह से होता है। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो है कैसे बनते हैं? जब भी कभी इग्नियस या आतशी पत्थर जो हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, जब तभी तौर पर वेदर्ड होता है या कि सख्त मौसम का शिकार होता है, तो वो मट्टी और सैंड, रेत में तब्दील हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है मट्टी और रेत, जिनको सेडिमेंट्स कहते हैं, ये यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तरसील हो जाती हैं पानी के ज़रिए, जैसे समुंदर में, दरिया में या किसी और जगह पे जमा हो सकते हैं और लिथिफाइड हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं एक जगह पे जाके, और सेडिमेंट्री रॉक्स में तब्दील हो जाते हैं। अब क्ले से क्या बनता है? क्ले से जो है रॉक वजूद में आता है, जिसको शैल कहते हैं, और सैंड से जो रॉक वजूद में आता है उसको सैंड स्टोन कहते हैं। अब उसके बाद जो है, ये तो इग्नियस रॉक था, ठीक। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे जो है वो वेदर्ड होता है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है जिनाइसिस, जिसको नाइस कहते हैं, वो भी वेदर्ड हो सकता है क्ले और सैंड में। ठीक है,
इसमें जब तब्दील होते हैं तो वो इस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं और एक जगह पे जमा होके वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। उसी तरह क्ले शेल बन जाती है और सैंड जो है सैंड स्टोन बन जाता है। उसके बाद जो है सेडिमेंट्री रॉक्स खुद भी सेडिमेंट्स में तब्दील हो जाते हैं ड्यू टू वेदरिंग और एक दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। और वो कौन से सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं? सैंड स्टोन दोबारा से वो तब्दील हो सकता है शेल, लाइमस्टोन, रॉक सॉल्ट और रॉक जिम्सन। ठीक है, इसी तरह इग्नियस रॉक्स जो हैं मोल्टन रॉक्स और मैग्मा जब सरफेस या सब सरफेस में लावा पहुंचता है तो वो जो है रॉक में तब्दील होता है। ठीक है, अब दोबारा से अगर उसको मेल्ट किया जाए, ठीक है, तो वो सेडिमेंट्स उसकी जो हैं वो दोबारा से मेल्ट होके एक नए रॉक में तब्दील होता है, या उसके सेडिमेंट्स जो हैं वेदरिंग की वजह से एक जगह से दूसरी जगह वो तरसील होके डिपॉजिट होके रॉक्स में वजूद में आती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीटा इग्नियस रॉक्स जो हैं ये भी जो हैं यहाँ पर मेल्टिंग के ज़रिए एक नया रॉक वजूद में आ सकता है। ये सेडिमेंट्री जो है वो भी दोबारा से इग्नियस रॉक्स में भी तब्दील हो सकते हैं। अब इग्नियस रॉक्स कैसे बनता है? जैसे कि एक एग्जिस्टिंग इग्नियस metamorphic or sedimentary rocks can be subjected to either heat or pressure causing to melt। किसी भी किस्म का अगर रॉक हो तो उसको उस पर हीट और प्रेशर जब उसको मिलता है ज़मीन की तरफ से तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब मेल्ट होते हैं तो लावा की शक्ल में तैयार करते हैं जिसको मैग्मा कहते हैं। ठीक है, इस मैग्मा को जब वो ठंडा होता है तो वो इग्नियस रॉक्स में तब्दील हो जाता है। इग्नियस रॉक्स की जो इकसाम है ये डिपेंड करता है कि वो किस किस्म में आता है, कौन सी किस्म बनती है। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीज़ें पिघली हुई हैं उस मैग्मा में, कौन सी चीज़ें पिघली हुई हैं और वो किस तरह से वो ठंडा होता है। ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि इग्नियस रॉक किस तरह से फॉर्म में आता है। Igneous rocks are classified based on their mineral composition and texture। इन मिनरल से वो igneous rocks वो मैग्मा बनता है, उन्हीं से वो जो है फिर igneous rocks की मुख्तलिफ कंपोजिशन और टेक्सचर बनते हैं। igneous rocks में हमारे पास ग्रेनाइट आ जाते हैं, बसाल्ट आ जाते हैं, रियोलाइट आ जाते हैं, ग्रेनाइट आ जाते हैं और पिगमेटाइट आ जाते हैं। अब जो है सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो भी जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स में तब्दील हो सकते हैं, इग्नियस रॉक्स में तब्दील हो सकते हैं या किसी भी फॉर्म में तब्दील हो सकते हैं। तो मेटामॉर्फिक प्रेशर और हीट की वजह से जो सेडिमेंट्स जो हैं सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्नियस रॉक्स जो हैं उनमें जो तब्दीली आती है, मेटामॉर्फ होती है, उनकी फॉर्म तब्दील होती है, उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स आते हैं कहते हैं। ये कैसे? जैसे कि कोई इग्नियस रॉक जैसे बसाल्ट है, इसको जब हीट और प्रेशर मिलता है तो ये ट्रांसफॉर्म होता है मेटामॉर्फिक रॉक, इसको मेटा बसाल्ट भी कैसे कहते हैं। मेटा का मतलब जो है चेंज, इसका मतलब होता है मीटा जो प्रीफिक्स हम लगाते हैं इसका मीनिंग होते हैं कि चेंज, चेंज इसका मीनिंग है चेंज। तो जब उसी ओरिजिनल रॉक के साथ हम मीटा लगा के हमें ये पता चलता है कि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स साइकिल में तब्दील हुआ है। अगर कोई सेडिमेंट्री रॉक्स हैं हमारे पास जैसे लाइमस्टोन और डोलोमाइट, वो मेटामॉर्फोज हुए हैं तो वो जो है मार्बल में तब्दील हो जाए, उसको हम मार्बल कहते हैं। ठीक है, मार्बल कैसे बनता है? लाइमस्टोन से या डोलोमाइट से मेटामॉर्फोज होके वो बनते हैं। अगर हमारे पास कोई सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन है और उसको मेटामॉर्फोज करें तो वो क्वार्टाइज
या क्वार्ट्स बन जाता है, या उसको क्वार्टेजाइट कहते हैं। और उसके बाद अगर हमारे पास कोई सेडिमेंट्री रॉक शेल है तो उसको वो इस मेटामॉर्फोसिस के तरीके के ज़रिए जब रॉक बनता है तो उसको हम स्लेट कहते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं स्लेट्स की सूरत में मौजूद है। अब उसके बाद जो है ये रॉक साइकिल जो है एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता, जैसे कि हमारे पास वाटर साइकिल होता है जो कि पानी जो है हीट की वजह से वो बुखारात में तब्दील होता है, फिर उसके बाद वो क्लाउड्स में तब्दील होता है और ठंडा होने के बाद जो वो प्रेसिपिटेशन या बारिश में तब्दील, इसकी एक डायरेक्शन है। जबकि रॉक साइकिल भी हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है। मीटामॉर्फिक रॉक जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में भी तब्दील हो सकता है वेदरिंग के ज़रिए, ठीक है, मेल्ट होके एग्नियस रॉक्स में भी तब्दील हो सकता है। इसी तरह सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो मेल्ट होके एग्नियस रॉक्स में तब्दील हो सकते हैं, ठीक है, प्रेशर और हीट की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक में तब्दील हो सकते हैं। इनकी कोई डायरेक्शन ख़ास नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा लेक्चर अख्ताम को पहुंचता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने मिनरल्स पर वीडियो देखनी है जो कि इसी लेक्चर का पहला हिस्सा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करें, या यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में आप लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। हमारे साथ सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़ने के लिए फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, ट्विटर का लिंक और फेसबुक ग्रुप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और इस ग्रुप में हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।